जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान टैंकर्स एसोसिएशन के फैसलाबाद डिवीजन के प्रेसिडेंट चौधरी सुल्तान गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आए रोज हम देखते हैं कि टैंकर्स की हड़ताल होती है, और लेकिन ये वो डिपार्टमेंट है जिसकी हड़ताल जो है हुकूमत एक दिन क्या एक घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक बुनियादी चीज है जिससे हमारा मुल्क चलता है। जब पेट्रोल की सप्लाई रुकती है तो तमाम कारोबारी जिंदगी रुक जाते हैं। इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनके क्या ऐसे मसाइल हैं जो कि हुकूमत हल नहीं कर पा रही, और ठोस बुनियादों पर उनका जो हल होना बहुत जरूरी है ताकि कि ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो जिससे मुल्क में क्राइसिस पैदा होता है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी चौधरी साहब, ये बताइए कि आप जो मसला आपका टैंकर्स एसोसिएशन का जब भी कोई आता है तो आप लोग फौरन हड़ताल कर देते हैं। क्या ऐसी मजबूरी होती है कि आप पूरे मुल्क को रोक देते हैं और मुल्क रुक जाता है, कोई भी कारोबारी जिंदगी है वो मफलूज होकर रह जाता है, आपको ये जरूरत क्यों पेश आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी, मतलब जब किराए के मसले मसाइल होते हैं, टैक्स मतलब कोई गवर्नमेंट बगैर वजह तो टैक्स लग जाते हैं ना जब, तो फिर वो मामला ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, मतलब ਸਾਡੇ ਨਾ मतलब ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ मतलब ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਹਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ मतलब ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਇੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਇਹਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਖਾਮਖਾ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ मतलब ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ बड़े कैरेज कंडक्टर या जो भी है। जो टैक्स लगना वा गाड़ी भी महंगी हो जाएगी, टायर भी महंगा हो जाएगा, हर चीज महंगी हो जाएगी, उस पे पहिया जो है ना जाम हो जाता है। जब आप के ऊपर हुकूमत टैक्स की शरह बढ़ाती है तो साथ ही वो आप लोगों के ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनता कि वो आपके किराए भी बढ़ाए जिससे आपका वो चीज कवर हो सके? किराया बढ़ाने का ये मकसद नहीं होता, भी टैक्स वो तो आवाम पे असर पड़ेगा, मतलब हमें किराया मतलब बढ़ जाएगा, उधर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, लेकिन वो तो आवाम पे असर पड़ेगा। इसके लिए फिर आप लोगों ने कोई ऐसी तजावीज तैयार की हैं? अब हुकूमती लेवल पे आपने कोई इनके साथ बैठे हैं, कोई मामला तय किए हैं जिससे कोई मुश्किल इसका हल निकल सके? इनका उधर इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी पिछले दिनों में, हमारे बड़ों ने मतलब कराची से बैठ के उधर शाहवानी साहब ने मतलब सब नुमाइंदे उधर गए, इस्लामाबाद में बैठ के मीटिंग हो गई, मतलब वो अच्छे तरीके से कामयाब हुई है। ये भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि हड़ताल ही हो, मतलब हम टैक्स लगाएं, वो भी हमारी मतलब बात मान लेते हैं। जब मान लेते हैं तो बात खत्म हो जाती है, फिर कौन सी हड़ताल की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम तो कहते हैं भैया जो है ना रवां दवां रहे, ये गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ पंजाब में मतलब जो भी काम करते हैं इनका। आप इस हुकूमत से मुतमईन है, इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? आपके मसाइल उन्होंने हल कर दिए हैं? सारे हमारे हल कर दिए हैं। अगर कोई कमी पेशी होगी हम फिर बैठ के इनके साथ हल कर लेंगे। हमारी मीटिंग होती है, मीटिंग में ये नहीं होता कि ये कहें जी नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे आराम से मोहब्बत से। अगर नहीं मानेंगे फिर हम हड़ताल पे तो जाते ही हैं, हड़ताल पे जाते हैं तो फिर मान जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के बारे में आप क्या समझते हैं कि वो ऑयल टैंकर एसोसिएशन के साथ पूरा ताउन करती है? उनकी तरफ से तो आपको कोई मसाइल नहीं है? पिछले दिनों में कोई 15-20 दिन हो गए, हमारे CTO साहब नए जो आए थे वकाम अहमद बुगटी साहब, हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया, और उन्होंने कहा भी अगर आपके साथ कोई बात ऐसी नाजायज हो भी आप मुझे बताएं, किसी के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ कोई फसाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके साथ एक मीटिंग में पता चला कि वो अच्छा काम करेंगे और अच्छा कर रहे हैं। और आपकी नजर में वो कौन सी तजावीज है जिनसे कि आपको हड़ताल करने की जरूरत भी पेश ना आए? हम तो मतलब अफाम तफहीम से बात करते हैं। अगर हमारी अफाम तफहीम से मसले का हल हो जाए
क्या जरूरत है लड़ने झगड़ने की, क्या जरूरत है फसाद करने की। जब कोई शरारती आदमी आ जाता है, कोई गलत काम करता है, उसकी हम शिकायत करेंगे भी ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, उसका हल नहीं होगा तो हम हड़ताल करेंगे। अभी तक कौन सा कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसा इशू है जो कि बहुत ज्यादा सीरियस था, जिससे कि बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और आपको कोई लंबी हड़ताल करना पड़ी, वो कौन सा ऐसा इशू है कोई? अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अगर ये टैक्स के मसले होते हैं ना, जब टैक्स का मसला ना बढ़े तो कोई मसला ही नहीं है हमारा, और कोई मसला। हम तो इधर नुमाइंदगी करते हैं कि इनका क्यू सिस्टम है, डिपो के अंदर गाड़ी आती है हमारा, हम खुद उधर बैठ के उसकी नुमाइंदगी करते हैं, क्यू सिस्टम से उनको खाली कराना और खाली करके गाड़ी रवाना कर देना। महमूद कोट से पार्क और रिफाइनरी से गाड़ियां लोड होके आती हैं इधर, पेट्रोल, कैरोसिन, एलडीओ वगैरह। डीजल तो पाइपलाइन के जरिए आ रहा है, वो इधर से गाड़ियां मतलब अपने क्यू सिस्टम से लोड करती हैं। वो हमारा काम चलता है, मतलब उसमें किसी का कोई ऐसा मामला नहीं बनता। अगर कोई बनता भी है, उन लोगों के साथ भी कोई डिपो अफसरान है, डिपो इंचार्ज है, पार्को अफसर हैं, उनके साथ भी अगर पार्को अफसर से 2-3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है, उनका नाम है मुस्तफा कमाल शेरवानी साहब, पार्को इंचार्ज हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है। उन्होंने भी हमें मतलब अच्छे तरीके से डील किया और उन्होंने कहा भी इधर आके कोई गन्ने वगैरह लेके आते हैं बदमाश, कोई पार्को पाइपलाइन पे, गेट पे, वो कौन लोग हैं? तो अगर कोई उधर ऐसे आया, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हमने कंप्लेंट लिखाई हुई है, कोई आदमी उधर आके बदमाशी नहीं करेगा। वो हम भी उनके साथ तावन करते हैं, वो भी हमारे साथ तावन करते हैं, अच्छे लोग हैं। जी नाजरीन, आपने चौधरी सुल्तान गुजर साहब की बातें सुनी है कि उनका यही कहना है कि हमारे को इतने बड़े बड़े मसाइल नहीं है, ये हमारे छोटे छोटे मसले होते हैं। जैसा कि कभी किसी ड्राइवर को पुलिस वाले ने तंग कर दिया, कोई पैसे मांग लिए, या कोई इस तरह का छोटा मोटा मसला होता है, हमारे कोई खास मसाइल नहीं है। और कभी आज तक ऐसी नौबत नहीं पेश आई कि हमें कोई तवील किस्म की हड़ताल पे जाना पड़े। जब भी कोई ऐसा मामला होता है, फौरन हमारे साथ इंतजामिया जो है वो ताउन करती है और हमारे साथ वो नेगोशिएशन करती है और चंद मिनटों में या चंद 1-2 घंटों में हमारा मसला हल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो थोड़ी बहुत जो खामियां हैं वो ये है कि जो इनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है बगैर इनको बताए, और वो टैक्स जो होता है वो इनके लिए वो बहुत बड़ी एक बात होती है। इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये टैक्स लगाने की अगर जरूरत पेश आती है तो इनकी एसोसिएशन को इत्माद में लेना चाहिए, ताकि इनको हड़ताल न करनी पड़े और लोगों का नुकसान न हो। इनकी थोड़ी सी हड़ताल करने से पूरे मुल्क का पहिया जो है वो रुक जाता है। इसलिए हुकूमत को इसके लिए ठोस इकदाम करने चाहिए और संजीदगी से इस मसले को लेना चाहिए, ताकि अवाम जो है वो अपना कारोबारी जिंदगी स्मूथ तरीके से चला सके। कैमरामैन शाहिद वराइज के साथ मियां आसफ, MQTV फैसलाबाद।